नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं दीपक फार्मेसी। क्या आप भी दवाई का दुकान खोलना चाहते हैं, ऐसे ही मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो है, इसके ऊपर बहुत सारा लॉन्ग वीडियो है। 23 मिनट तक का मैंने वीडियो देखा है, बहुत सारा वीडियो देखा है मैंने वीडियो बनाने से पहले। तो बहुत सारा लंबा वीडियो, लेकिन मैं उतना लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं। छोटे वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूंगा कैसे आप कैसे खोल सकते हैं, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कैसे आप तक कस्टमर आएगा, सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें कि ऐसा वीडियो मैं आपको लाते रहूं, तो आप भी देखते रहें वीडियो को, जिससे आपको भी आसानी मिल सके देखने में। तो सुनिए ध्यान से, देखिए दवा का दुकान खोलना आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ बहुत अच्छा सोच रहे हैं। 3 चीज़ कभी भी बंद नहीं होने वाली है। दवा की दुकान, खाने की दुकान, सब्जी की दुकान। सब्जी में, खाने में मतलब इस किराना उड़ाने के सामान की समझ लीजिए। तो दवा का दुकान एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये आप बोल सकते हैं चलने के ऊपर। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो समझिए एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, समझ लीजिए इतना चीज़। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या, हम बात तो बहुत कर लिए, अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 3 से 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। डॉक्यूमेंट तो लगते ही हैं बहुत सारे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको एक डी फार्मा या फिर बी फार्मा, एम फार्मा या फिर एम फार्मा, फार्मा से कोई भी रिलेटेड आपको एक डिग्री आपके पास रहना चाहिए। मतलब एज ए छोटे भाषा में कहा जाए तो एक आप फार्मासिस्ट होने चाहिए। फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि वो दवा का खरीद बिक्री कर सके, मतलब बेच सके भी और ख़रीद सके भी। फार्मासिस्ट का ये काम होता है, समझ चुके हैं आप? फार्मासिस्ट, आप बोलिए भैया हम तो फार्मासिस्ट नहीं है, हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हम करना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने का बात नहीं है। कोई भी बंदे को लीजिए जिन्होंने भी फार्मासिस्ट की मतलब है वो डी फार्मा या फिर बी फार्मा उन्होंने किया हुआ है, उनको आप अपने दुकान पे रख सकते हैं। उनका लाइसेंस लेके भी आप दवा का दुकान खोल सकते हैं। पहला तो हो गया ड्रग लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है भैया? देखिए ड्रग लाइसेंस बनाने के लिए उसका कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ उसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जो कि आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, जो कि तभी आप जाके दवा का दुकान खोल सकते हैं। सबसे पहला क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला आपको समझिए कि आपको सबसे पहले एक 10 बाई 10 का, मिनिमम 10 बाई 10 का आपको एक कमरा लगेगा, यानी दुकान लगेगा, जो कि आप दुकान गांव में भी खोल सकते हैं खोलना चाहें तो, या फिर आप चाहें तो शहर में भी खोल सकते हैं। 10 बाई 10 का मिनिमम चाहिए, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट का खोजता है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये, आपके दुकान में एसी या फिर फ्रिज रहना ही चाहिए। अब एसी फ्रिज का क्या मतलब हुआ? एसी फ्रिज का ये मतलब है कि देखिए बहुत सारी दवा होती है जिसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे इंजेक्शन हो गया, सुई हो गया, बहुत सारी चीज़ होती है ऐसी जिसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो एसी रहता है। तो बोलिए भैया मेरे दुकान के मेरे घर के भी बगल में जो दुकान है उसमें तो एसी नहीं लगा हुआ है। देखिए हर कोई नहीं लगवाता, लेकिन उसके दुकान में फ्रिज जरूर होगा। अगर फ्रिज नहीं है तो समझिए वो झोला था डॉक्टर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रिज रहना दवाई की दुकान में बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बिना उस फ्रिज के डॉक्यूमेंट के, बिना फ्रिज के बिल के आपको लाइसेंस इशू हो ही नहीं सकता है। दूसरा चीज़ फ्रिज एसी हो गया। तीसरा चीज़ आपका फर्नीचर, जो भी आप देखिए रैक देख रहे होंगे पीछे, जो भी रैक है आपका, सब रैक में एक शीशा जरूर लगा हुआ रहना चाहिए। इसलिए शीशा रहना चाहिए क्योंकि जो भी धूल गर्दे हैं, जो भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो दवा तक रिएक्ट नहीं कर पाए, ताकि दवा ख़राब ना हो पाए, तो आपको शीशा हर रैक में लगवाना है। अब पूछिए भैया बगल वाले रैक में क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि उसमें ऐसा कोई दवा रखा हुआ नहीं है जो कि रिएक्ट कर सके मॉइस्चर के साथ। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि भैया और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े। जो आपका सीलिंग का हाइट होता है, वो सीलिंग का हाइट कम से कम 9 फीट होना चाहिए। कोई भी दुकान ऐसा लीजिए जिसका 10 बाई 10 का एरिया हो और 9 फीट कम से कम हाइट हो रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कि थोड़ा मोड़ा लाइट, सनलाइट भी आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। अब तो बात हो गया डॉक्यूमेंट का। और क्या चाहिए भैया? और आपका आधार कार्ड चाहिए हो सकता है, या फिर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपका खुद का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन लग सकता है, या फिर आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट लग सकता है। बस इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है आपके ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में। ड्रग कंट्रोलर ऑफिस रहता है कहीं भी, देखिए हम पटना से हैं, पटना का ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है NMCH में। NMCH में ही जाकर ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको देना पड़ता है ये सब सारा डॉक्यूमेंट। वहाँ पे एप्लीकेशन आपसे भराया जाएगा। एप्लीकेशन को भरिए, सब चीज़ 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर आपका इंस्पेक्शन होता है, जो कि DI सर करते हैं, यानी ड्रग इंस्पेक्टर सर करते हैं। आके देखेंगे आपका दुकान, हाँ ऐसा है, सब चीज़ चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं, परेशान नहीं होना है। ड्रग इंस्पेक्टर से लोग सुन के ही बहुत डरने लगते, डरना नहीं है।
आपको अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे से बात करते हैं, आप में तमीज़ है, तो वो भी आपको अच्छे से ही ट्रीट करेंगे, ख़राब से ट्रीट नहीं करेंगे। सब चीज़ उनके अनुसार सही रहा तो आपका काम वैसे भी थोड़ा मोड़ा 19-20 चलता है, वो भी जानते हैं थोड़ा मोड़ा 19-20 उनसे भी हो सकता है, तो इसीलिए डरने का बिल्कुल भी बात नहीं है। अब ये सब सारा इंस्पेक्शन हो गया, 15 से 20 दिन बाद आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। लाइसेंस इशू हो जाएगा तो आप तुरंत फूड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। FSSAI का अनुसार आपको लाइसेंस रहना, फूड लाइसेंस रहना ज़रूरी है। क्यों? हॉर्लिक्स आप बेचिएगा, लैक्टोजेन बेचिएगा, दूध बेचिएगा, ये सब में फूड लाइसेंस कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फूड लाइसेंस आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी बन जाता है बहुत आसानी से। और आपको क्या चाहिए, देखिए फर्नीचर में तो हम बात करें, फर्नीचर तो आपको 3 से 4 लाख रुपए में बहुत आसानी से बन जाएगा। 3 से 4 लाख रुपए मान के चलिए फर्नीचर के लिए। दवाई भरिएगा, दवाई में 3 से 4 लाख रुपए दवाई के लिए रख लीजिए। टोटल हो गया 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए में आपको दवाई भी भर गया, काउंटर ये सब रैक भी बन गया। अब हम बात करते हैं लाइसेंस में। लाइसेंस में मोटा मोटी पकड़ के चलिए 1 लाख रुपया मिसलेनियस खर्च मान के चलते हैं हम कि 1 लाख रुपये मेरा लग जाएगा। 7 से 8 लाख रुपये मेरा हो गया टोटल। 8 लाख के अलावा और क्या लग सकता है भैया? देखिए आपके अलावा ये लग सकता है कंप्यूटर लगेगा, क्योंकि हर पेशेंट को बिल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी रहते हैं, हम भी बिल बना के देते हैं, चाहे वो हाथ से बना के दीजिए या फिर GST से बना के दीजिए। GST बिल भी आपको देना ज़रूरी है, तो आपको वो सब भी देना है। तो वो सब कंप्यूटर प्रिंटर मिला के भी मान के चलिए तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा। तो मोटा मोटी समझिए 10 लाख में आपका प्रॉपर दुकान बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ पे कैसे कस्टमर को लाया जाए। देखिए सबसे पहले तो दवा दुकान अगर आप खोलते हैं तो आप वैसे इलाका में खोलिए जहाँ पर थोड़ा मतलब शहर टाइप का ही हो, ज़्यादा गांव नहीं हो, शहर टाइप का ही हो, जहाँ डॉक्टर बैठते हो। उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा दवा रिकमेंड करते हैं, ज़्यादा किस ब्रांड का रिकमेंड करते हैं, जिससे ये हो एक कस्टमर वो दवा आप तक भेजेंगे भी। तो इसमें आपको 2 तरीक़ा से काम होता है। एक तो वो आपको कमीशन बेस रखेंगे, या तो आपको वो सैलरी बेस सैलरी का मतलब आप समझ चुके होंगे। सैलरी का मतलब होता है कमीशन में, या तो आप रखिए, मतलब जो डॉक्टर होंगे उनको वो आपका दवा बेचवाएंगे तो आपको उनको कमीशन देना पड़ता है 5%, 3%, 10% तक कमीशन देना पड़ता है। या फिर उनको आप अपने दुकान पे ही रखिए कि वो कस्टमर आएगा तो आपसे वो दवाई लेगा तो उनको कमीशन आपको देना पड़ेगा। आप समझ चुके होंगे कैसे आप अपने दुकान को चला सकते। चलाना अपने हाथ में रहता है। आप चला कैसे सकते हैं, मार्केटिंग कीजिए अपने दुकान का, जैसे होल्डिंग लगवा दिए, बैनर चिपकवा दिए कि हाँ हमारे यहाँ ये है। देखिए डिस्काउंट देने से कभी कस्टमर अपना नहीं होता, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। भरोसा बनाइए, मार्केट में भरोसा ही पे काम चलता है। भरोसा बनाइए, भरोसा से काम कीजिए। हमारा भी यही बात है, हम भी यही करते हैं, जो आपको हम बता रहे वही चीज़ हम भी करते हैं। सेम चीज़ करते हैं, सेम प्रोसीजर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप YouTube चैनल जैसे मैं बना रहा हूँ, YouTube दवा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हम भी दवा के बारे में जानकारी जानते हैं तभी हम आपको देते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं तभी प्रॉपर वीडियो ला पाते हैं हम। तो वैसे आप YouTube चैनल बनाइए जिससे आपका फॉलोवर्स बढ़ेगा। जिससे आपका फॉलोवर्स बढ़ेगा तो आपका कस्टमर अपरूपी बढ़ते रहेगा। अपना जब भी आप बोर्ड बनवाए तो नीचे लिखवा दे YouTube का नाम के साथ अपना नाम लिखवा दे YouTube चैनल का, जिससे ये हुआ कि कोई भी बंदे को लगेगा अरे भैया YouTube भी चलाते हैं, YouTube पे भी उनका वीडियो मिलता है। तो वो दवा कस्टमर आप तक भरोसा कर पाएगा। तो आप इतना समझ चुके हैं क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या इतना प्रोसेस है। तो अगर आप भी खोलना चाहते हो तो बेफिक्र होकर खोलिए। इसका मार्जिन के बारे में बात करें तो 50:50 का मार्जिन रहता है। 50% का मार्जिन रहता है जेनरिक प्रोडक्ट पे। जेनरिक प्रोडक्ट पे उससे भी ज़्यादा जा सकता है मार्जिन। 1 रुपया या फिर 10 रुपया दवाई के समझिए तो 80 रुपये तक का MRP पड़ता है जेनरिक प्रोडक्ट में। और बात करें OTC में भी प्रॉफिट है। और बात करें ब्रांड मेडिसिन में थोड़ा कम प्रॉफिट है, लेकिन है। चलिए सब चीज़ मिला जुला के आपका गल्ला अच्छा खासा का होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बिंदास होकर खोलिए। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, कमेंट में मैं रिप्लाई दूंगा आपको। उतना नहीं समझ में आता है तो इंस्टाग्राम मेरा दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दिया हूँ इंस्टाग्राम का, जाइए वहाँ पर फॉलो कीजिए। मैं आपको पूरा अच्छा से आपको अपना प्राइवेटली रिप्लाई दूंगा। आपको कोई टेंशन का लेने का बात नहीं है। जाइए जाकर देखिए पूरा वीडियो, आपने समझ चुके होंगे। एक सब्सक्राइब मेरे लिए कीजिएगा, 1 लाइक भी मेरे लिए कीजिएगा। किस लिए? क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था, इसीलिए आपको इतना छोटे में आपको बता पाया। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद।